जब आपको एक सही टूल चूज करना होता है एक ब्यूटीफुल लुकिंग वेबसाइट डिजाइन करने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन सभी ऑप्शंस में से दो स्पेसिफिक वेबसाइट बिल्डर्स लास्ट कुछ सालों में इनक्रेडिबली पॉपुलर हो गए हैं। ये दो ऑप्शंस हैं वेबफ्लो और फिग्मा। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे जो आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना चाहिए, उनके फीचर्स, ईज ऑफ यूज और वो टेक्नोलॉजी जो ये आपको यूटिलाइज करने देते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए और आपके वेब डिजाइन एक्सपीरियंस के लिए सही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स के साथ शुरुआत करने पर कुछ बेस्ट डील्स का एक्सेस भी मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप वेबफ्लो के साथ शुरू करना चाहते हो तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक पेज पर पहुंच जाओगे जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हो, शुरू करना बिल्कुल फ्री है, तो हमें सिर्फ ये ब्लू बटन टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करना होगा। जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे हमें इस पेज पर ले जाया जाएगा जहां हम अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं या गूगल के साथ साइन इन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें एक क्विक पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा, फिर हम क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये सब कंप्लीट करने के बाद हमें सीधा वेबफ्लो में ले जाया जाएगा और सबसे पहले ये हमें पूछेगा कि इस अकाउंट के अंदर हम कौन सा नाम रखना चाहते हैं। तो इस इंस्टेंस में मैं अपना फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद वेबफ्लो मुझसे पूछेगा कि मैं वेबसाइट किसके लिए बनाना चाहता हूँ। क्या मैं वेबसाइट अपने लिए बना रहा हूँ, अपनी कंपनी के लिए बना रहा हूँ या क्लाइंट्स के लिए एज अ फ्रीलांसर या एजेंसी बना रहा हूँ। इस स्पेसिफिक वीडियो के लिए मैं कहूंगा कि मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट चीज जो मुझसे पूछी जाएगी वो ये है कि क्या मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं। फिर पूछा जाएगा कि आप किस टाइप की साइट बिल्ड करना चाहते हो। मैं एक बिजनेस साइट, एक ई कॉमर्स साइट, एक पोर्टफोलियो, एक ब्लॉग या फिर कोई और। इस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए मैं बस ये कहूंगा कि मैं एक बिजनेस वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ। और फिर फाइनली मुझसे पूछा जाएगा कि क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी को हायर करने में जो मेरी साइट बिल्ड करने में हेल्प करे। मैं कहूंगा नो थैंक यू। जैसे ही हम ये कर लेते हैं हम फिनिश बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, और फिर हमें ले जाया जाएगा फाइनल पेज पर जहां हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करना एक्चुअली शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि आप टॉप लेफ्ट में देख सकते हो वहां लिखा होगा गेट स्टार्टेड विद वेबफ्लो। आप एक 2 मिनट का सिंपल टूर ले सकते हो जो आपको सब कुछ सीखने में हेल्प करेगा, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको वैसे भी दिखाने वाला हूं कि ये कैसे करना है। फिर हम ट्यूटोरियल से एग्जिट करेंगे और जैसे आप देख सकते हो अब हम या तो एक ब्लैंक साइट के साथ शुरू कर सकते हैं या वेबफ्लो के ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स के साथ। इस वीडियो के लिए बस आपको बेस्ट वे दिखाने के लिए हम उनके एक टेम्पलेट का यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वेबफ्लो में बहुत सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो। मिनिमलिज्म और सिंपलिसिटी के लिए हम बिजनेस स्टार्टर टेम्पलेट सेलेक्ट करने वाले हैं। हम सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट का नाम रखेंगे काइल्स ऑसम वेबसाइट और फिर क्रिएट साइट पर क्लिक करेंगे। अब इसे लोड होने में कुछ सेकंड्स लगेंगे और जैसे ही ये फुल्ली लोड हो जाता है हमें एक फुल्ली एडिटेबल टेम्पलेट का एक्सेस मिल जाता है जो एडिट करना बहुत ही ईजी है। और बूम, अब हम अपने टेम्पलेट के अंदर हैं। यहाँ हम जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना टेम्पलेट देखना है। हम इजिली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और एडिटिंग बहुत ही सिंपल है। मान लो मैं इस वेबसाइट का टाइटल एडिट करना चाहता हूँ तो मुझे बस यहाँ डबल क्लिक करना है और टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ माय वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ। अगर मैं फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली सब सिलेक्ट करके इसे बोल्ड फॉन्ट या इटैलिक फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहूँ तो मुझे बस राइट साइड में जाना है और टाइपोग्राफी के सेक्शन में जाना है। वहां से मैं मॉन्स्टर रैट को चेंज करके किसी भी और फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगे। मैं ओपन सांस चूज करने वाला हूँ। अगर मैं इस टाइटल ऑप्शन को मूव करना चाहूँ तो मुझे बस इसे होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और ये स्नैप हो जाएगा टेम्पलेट के अलग अलग पार्ट्स में। मैं ऊपर टॉप सेक्शन में भी जाकर इन टर्म्स को एडिट कर सकता हूँ, चाहे वो बिजनेस टैगलाइन हो या फिर बटन्स। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। हमें लेयर्स पैनल मिलता है जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक आइटम्स और एलिमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। और हेल्पफुल चीजें जैसे एसेट्स या ये स्टाइल सेलेक्टर भी यहाँ अवेलेबल होता है। हमें फुटर्स और कंपोनेंट्स भी मिलते हैं और सेटिंग्स भी जहाँ हम लोकलाइजेशन, बैकअप्स, इंटरफेस और भी काफी सारी चीजों के सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। मुझे लगता है वेबफ्लो एक्सट्रीमली इंट्यूटिव और इजी टू यूज है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने देता है जैसे बाकी वेबसाइट एडिटर्स, लेकिन ये आपको काफी ज्यादा कस्टम फीचर्स देता है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही इसमें कुछ हैंडी नो कोड फीचर्स भी हैं जिनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम कोड बना सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपकी वेबसाइट को दूसरों से अलग बनाने के लिए और इसे एक कस्टम बिल्ड वेबसाइट जैसा लुक देने के लिए जो बस एक सिंपल वेबसाइट एडिटर से नहीं बनाई गई हो। अब तक हमने वेबफ्लो के बारे में लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, तो अब बात करते हैं उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की फिग्मा। फिग्मा के साथ शुरू करना हो तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो ताकि आप इसे यूज करना स्टार्ट कर सको। आप एक पेज पर पहुंच जाओगे जो कुछ ऐसा दिखता है जहां आप फ्री में शुरू कर सकते हो। अब एक छोटी सी बात, फिग्मा का एक मेन फंक्शन ये है कि आप इसे एक डिजाइन टूल की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हो। फिग्मा बेसिकली एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है पॉपुलर डिजाइन टूल्स जैसे अडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का, लेकिन ये ज्यादा वेबसाइट बिल्डिंग के लिए बना है और ये बहुत अच्छा है एक पूरा वेबसाइट फंक्शन टूल के अंदर ही बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले जो हमें करना है वो है अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना और एक पासवर्ड एंटर करना ताकि एक अकाउंट क्रिएट हो सके। अब जैसे ही हम ये कर लेते हैं तो हमें अपना इनबॉक्स चेक करना होता है और अपना ईमेल कंफर्म करना होता है। अब जब हमने अपना ईमेल वेरीफाई कर लिया है तो हमसे पूछा जाएगा कि हमारा नाम क्या है और हम यहाँ सिंपली कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं जो हम रखना चाहते हैं। मैं यहाँ अपना एक्चुअल नाम डाल दूंगा, लेकिन अगर आप ये डिटेल्स एंटर करना नहीं चाहते तो आप इस स्टेप को कंप्लीटली
स्किप भी कर सकते हो नीचे दिए गए स्किप ऑप्शन से। नेक्स्ट चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो है कि आप किस टाइप का वर्क करना चाहते हो। हम यहाँ कहेंगे कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कि अपने वर्क को डिस्क्राइब करो, तो हम कहेंगे रन एन एजेंसी। ये मुझसे ये भी पूछेगा कि क्या मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ किसी के साथ, और मैं कहूंगा नहीं, ये सिर्फ मैं हूँ। आपको डिजाइन पेज पर ले जाया जाता है जहाँ आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। अब जब प्लान चूज करने की बात आती है तो आप स्टार्टर प्लान और प्रोफेशनल प्लान में से चूज कर सकते हो। स्टार्टर प्लान फ्री होता है लेकिन इसमें फीचर्स काफी लिमिटेड होते हैं। प्रोफेशनल प्लान $12 पर सीट होता है आपकी पूरी टीम के लिए, और वहीं फिग जैम बोर्ड सिर्फ $3 पर सीट होता है। लेकिन इस प्लान में आपको अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स, अनलिमिटेड फाइल्स, अनलिमिटेड पेजेस और काफी सारे और फीचर्स मिलते हैं। इस वीडियो के लिए मैं स्टार्टर प्लान के साथ जाने वाला हूँ क्योंकि ये फ्री है और यूज करने में बहुत ईजी है। ये सब कंप्लीट करने के बाद हम ऑफिशियली फिग्मा के डिजाइन पोर्टल के अंदर हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये टिपिकल इंटरफेस है जो आपको दिखाएगा जब आप फिग्मा में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो। ये आपको एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल देगा जिसमें कुछ फाइल पेजेस होंगे जिनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। अब एक्चुअल में अपनी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए प्रोसेस काफी इजी है, जितना आप सोचते हो उससे भी इजी। हमें बस ऊपर ब्लैंक पार्ट में जाना है। फिग्मा फाइल के अंदर मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करूंगा और एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जो हमारी वेब पेज का डिजायर्ड साइज होगा, जो कि नीचे डिस्प्ले भी हो रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अब हमारे पास एक फुल्ली फंक्शनिंग रेक्टेंगल है जिसे हम एडिट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमें लेयर्स पैनल मिलता है और इसी के थ्रू आप डिटेल बेसिस पर एडिट्स कर पाओगे। इस रेक्टेंगल को एडिट करने के लिए हम सिंपली या तो इस पेज पर राइट क्लिक करके होस्ट ऑफ ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, या फिर राइट साइड में जाके फिल ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो हमें अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड पेस्टल रेड बनाना है, तो ये रहा हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड। अब हम इसे और डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। हम शेप टूल पर वापस जा सकते हैं और बेसिकली एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं टॉप पर, जो हमारा वेबसाइट हेडर होगा। इसके बाद हम अपने गाइड्स, सेक्शंस और टाइटल्स ऐड करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ड्रैग करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा जिसमें मुझे टाइटल चाहिए। ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करना शुरू कर सकता हूँ। अब जैसे आप देख पा रहे हो, टेक्स्ट बहुत छोटा है, हमें इसे बड़ा करना होगा। इसके लिए मैं सिंपली पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा कमांड ए के साथ, या फिर आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो। मैं राइट साइड में जाऊंगा जहां टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, नीचे साइज ऑप्शन मिलेगा और मैं अपने टेक्स्ट का साइज वहां से बढ़ाऊंगा जिस साइज तक मैं चाहूं। जैसे आप देख सकते हो, अब हमारा जिब्रिश टेक्स्ट सही साइज में आ गया है और अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली हम बीच में एक प्रॉपर एग्जांपल भी लिख सकते हैं ताकि ये और अच्छा लगे। अगर हमें इसे सेंटर करना हो तो हम यहाँ सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं जो इस टाइटल को सेंटर कर देगा, और यहाँ से आपके पास पूरी फ्रीडम होती है अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने की जिस तरह आप चाहें। फिग्मा अपने डिजाइन प्रिंसिपल्स में एक्सट्रीमली फ्री है और एडोब इलस्ट्रेटर के बहुत सिमिलर है अगर आपने कभी उसे यूज किया हो। अगर आपने कभी उसे यूज नहीं किया है और आप डिजाइन सॉफ्टवेयर से अनफेमिलियर हो तो भी ये बिगिनर्स के लिए बहुत एक्सेसिबल है। अब बात करते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करने की और ये डिसाइड करने की कि मैं अपने डेली डिजाइन नीड्स के लिए कौन सा यूज करूंगा। मुझे लगता है ये डिपेंड करता है मेनली आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस पर जो आपके पास वेबसाइट डिजाइनिंग और डिजाइन सॉफ्टवेयर के अंदर है। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर पसंद है और सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क करना पसंद है, तो वेबफ्लो डेफिनेटली एक सॉलिड ऑप्शन है। अगर आप उनमें से हो जिनको डिजाइन करना पसंद है और अपनी वेबसाइट के लिए एक बहुत कस्टम फील चाहिए, तो फिग्मा एक सुपर सॉलिड ऑप्शन है। एक चीज जो आपको फिग्मा के साथ याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपके पास इमीडिएट एक्सेस नहीं होता वेबसाइट पब्लिश करने का। आपको अपने डिजाइन फाइल एक्सपोर्ट करना होता है डिजाइर्ड फॉर्मेट में, जो भी वेबसाइट बिल्डर आप बाद में यूज करोगे उसके लिए। जब आप डिजाइन फाइल एक्सपोर्ट कर लोगे तब आप इसे अपने चूजन वेबसाइट बिल्डर में इंपोर्ट करके एक्चुअली वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि इन दोनों डिजाइन सॉफ्टवेयर में से आप कौन सा यूज करने और स्टार्ट करने का सोच रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का यूज जरूर करना शुरू करने के लिए, क्योंकि इसी तरह आपको बेस्ट पॉसिबल डील्स और डिस्काउंट का एक्सेस मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करो। अब होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।